हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये एक ही वीडियो बनाया है मैंने जिसके अंदर मैं एक लॉन्ग हेयर्स को थोड़ा-सा छोटा कर रहा हूँ और उसमें क्रिएट कर रहा हूँ बटरफ्लाई हेयर कट। ये एक बटरफ्लाई हेयर कट का कंप्लीट वीडियो है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है आपके लिए। तो सबसे पहले मैंने सेक्शनिंग करी है, फ्रंट के 2 सेक्शन और पीछे एक सेक्शन लेने का उसमें एक में 2 1/2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है और लेंथ काटा है मैंने कम से कम 4 से 5 इंच, ये देखिए। इतना लेंथ मैंने रिड्यूस कर दिया और हमने स्ट्रेट लाइन क्रिएट करी है पीछे। सबसे पहले सेंटर पीस काटा, उसी से गाइडलाइन लेके लेफ्ट और उसी से गाइडलाइन लेके राइट हमने इस हेयर कट को किया, ये इस तरह से। मैं अब इसके बाद इसमें हम लेयर्स करेंगे, पर लेयर्स में आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने लेयर्स में बहुत ज्यादा बाल नहीं काटने, वो भी फर्स्ट सेक्शन से। ये देख सकते हैं आप कितने फ्यू हेयर्स काट रहा हूं मैं, बड़े मतलब आप लेंथ अगर साइज में देखे जाएंगे तो 1 इंच का भी मैंने बाल नहीं काटा है लेयर्स करने के लिए, उससे भी कम बालों में मैंने अपना काम करा है। तो ये मेरा जो होता है बेस लाइन को मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बेस लाइन हमारे हेयर कट की जान होती है, उसे आपने मेंटेन करना होता है हेवीनेस के साथ। अगर किसी क्लाइंट की पर्टिकुलरली डिमांड है कि उसे पीछे से वी चाहिए या लाइट वेट हेयर चाहिए या उसके वुल्फ कट जैसा लुक चाहिए, तो आपको उसके बालों को नीचे से लाइट करना होता है। ये दूसरा सेक्शन हम करेंगे स्ट्रेट लाइन में कट पहले, जो हमने गाइडलाइन पहले बनाई थी, सेम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम दूसरी लाइन को कट करेंगे। ये हमने पहले पूरे बैक में काटनी है और गाइडलाइन हमारी वही नीचे से भी गाइडलाइन आ रही है और साइड से भी गाइडलाइन आ रही है, दोनों गाइडलाइन हमारे को। तो ये देख सकते हैं आप। इसको आपने जब आपने कटिंग करनी है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा वन लेंथ हेयर कट होता है, ये बहुत ईज़ी भी है अगर आपको करना आ जाए, और जब नहीं आता है करना तो आपने ये बहुत टफ भी है। तो आपको मैं एक चीज़ देखना, आपने देखा होगा कई सारे हेयर ड्रेसर्स अगर होते हैं, जब इसको करते हैं वन लेंथ हेयर कट, फिर उसका ब्लो ड्राई करने के बाद क्लाइंट को खड़ा करते हैं और उसके बाल नीचे से थोड़े-थोड़े करके काटते रहते हैं। वो इसलिए काटते हैं क्योंकि उनको वन लेंथ हेयर कट सही से करना नहीं आता। तो आप इस चीज़ को ध्यान से सीख सकते हैं इस वीडियो में कि वन लेंथ हेयर कट किस तरह से हो रहा है, ये देखिए। ये हमने पूरा वन लेंथ हेयर कट कर लिया, हमारे सब तरफ से वन लेंथ हो गए बाल। ये अब हम करेंगे इसकी सेक्शनिंग, फ्रंट के बाल की एक सेक्शन कर लेते हैं, जो हमारा सर्किल के साथ का सेक्शन है, ये देखिए। हमने जैसे एक पीछे बैक में सेक्शन करके रखा हुआ है, एक हमने दूसरा सेक्शन कर लिया, वन लेंथ हेयर कट करने के बाद इस सेक्शन को कर लिया। अगर हम सेक्शन करके काम करते हैं तो हमारे को आसानी ये रहती है कि हम उससे एक ईज़ी वर्क कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारे वर्क जो होता है ना वो बहुत स्लो चलता है और हमारा काम नीटली नहीं हो पाता। तो ये सेक्शन करना है हमने इस तरह से, और उसे हमने सेपरेट कर लिया। और हमने पिछला सेक्शन खोला, उसकी भी लेंथ लटक रही थी क्योंकि अब हमने पीछे वाले बालों में लेयर्स के ऊपर काम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी बाल हमारे लेयर्स के ऊपर ना लटके, तो इसको भी हमने थोड़ा नीट कर लिया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता सेक्शनिंग करने में, जब आप करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर जब करने लगेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा बातों बातों में कब कर लेंगे। तो अब हमने लेयर्स करना शुरू करा है, ये देखिए एलिवेट करा है फ्लोर पैरेलल टू फ्लोर, और अब इसमें लेयर्स करे हमने। ये एक सेक्शन काटा है, ये दूसरा सेक्शन। गाइडलाइन कहाँ से आ रही है, पुराने सेक्शन से। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पिछले सेक्शन को जो हमने काटा उससे गाइडलाइन लेनी है, न्यू सेक्शन उसमें ऐड करना है और उसको जब हमारे लेवल पे आ जाए तो एंगल अचीव करने के बाद उसको कट कर देना है। तो ये आपको सिस्टम के साथ करना है, ये देखिए। बहुत इजी वे बताता हूँ आप लोगों को, ताकि मेरा जो ड्रीम है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छी हेयर ड्रेसिंग आ जाए। पर मेरे चैनल पे कई लोग हमेशा नए जुड़ जाते हैं, तो कई सारी वीडियो सेम सेम आती रहती है। पर मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारी दुनिया में हेयर कट नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट है दुनिया में। तो आपको काम करने के लिए बहुत सारे हेयर कट आने जरूरी नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट आने जरूरी है। जब आपके बहुत सारे क्लाइंट आने लगेंगे तो आप अपने आप ही हिट होने लगोगे। पर आपको हमेशा ये पता रहना चाहिए कि आप किस क्लाइंट के लिए क्या कर रहे हैं और किस क्लाइंट के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे सारे बहुत सारे हेयर कट ना आप देखोगे सिमिलर से दिखते हैं, पर मैं हर हेयर कट में क्या करता हूँ, क्लाइंट के फेस की फ्रेमिंग करता हूँ, वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, टेक्सचर बनाता हूँ। तो ये इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि आपने क्या चीज बनानी है क्लाइंट के ऊपर, ताकि आपके ऊपर क्लाइंट आए, क्योंकि हर क्लाइंट अपने अपने घर से आया है। अगर आपने एक क्लाइंट के दो सिमिलर हेयर कट भी कर दिए, या पूरे दिन अपने हर क्लाइंट का एक ही जैसा हेयर कट कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हर क्लाइंट तो अपने घर चले जाएगा ना, और हर क्लाइंट अपने घर जाएगा, उससे मिलने जुलने वाले लोग सारे अलग अलग होंगे।
तो जैसे ये लेयर्स देखा आपने कि प्रीवियस को फॉलो करना है, अब हम आ गए अपने टॉप मोस्ट बैक के सेक्शन पर। इसको हम एलिवेट करेंगे फुल, एकदम फुल एलिवेट, मतलब ऑन द टॉप ले जाएंगे। इसमें क्या करना है कि हमारे को बटरफ्लाई कंप्लीट लाना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आगे की फिंगर को हल्का सा डिप कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे को वो मिलता है, क्या कहते हैं, आगे का फ्रंट हम छोटा कर पाते हैं। ये दूसरा सेक्शन देखिए, हमने सेक्शन लिया साइड का, और सेंटर वाले पीस को जो काटा था उसको हाफ हाफ डिवाइड करा, सेंटर पार्ट को माइंड में रखते हुए, और इसको हम एलिवेट करेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए, पूरा उस एंगल पे लाएंगे जहां पर उसका लेयर्स हमने पहले वाले सेक्शन का काटा था। ऐसे ही अब दूसरी साइड इसका भी सेक्शन निकालेंगे, इसको भी एलिवेट करेंगे। सेंटर पार्ट से हमने सेक्शन लिया हुआ है पहले से, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी तरह से एलिवेट। आप कितने क्लाइंट कितना मेरे को कमेंट करते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े सेक्शंस काटते हैं। मैं बड़े सेक्शंस काटने में आप ये देखो कि बड़े सेक्शन में बाल कितने कटने वाले होते हैं। अब ये पूरा का पूरा सेक्शन उठाऊंगा मैं एक बार में। इसमें क्या अचीव करूंगा मैं कि पूरे सेक्शन के अंदर मेरे दोनों साइड के बाल एक उतने साइज में, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर उठाया मैंने, और उससे ये अचीव हो जाएगा कि मेरे दोनों साइड के बाल बराबर हैं कि नहीं है। अगर मैं इसको टुकड़े टुकड़े में चेक करूंगा तो फिर एक बार ही तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना दोनों साइड के बाल बराबर है कि नहीं है। ये मैंने एलिवेट करा, अब देखो बराबर दिख रहे हैं बाल, कहीं से थोड़े बहुत दिख रहे हैं, तो उसको आप ठीक करो वहां से। फिर उसके बाद साइड सेक्शन को एक बार और चेक कर लो कि जो आपने अभी जो चॉप मारा उससे आपके नीचे वाले बाल लंबे तो नहीं है। अगर वो लंबे आ रहे हैं, देखो लंबे आ गए हल्के हल्के, तो उसको भी काट दो। तो ये आपको चेकिंग भी करना आना चाहिए, इसलिए बड़े सेक्शन भी काटना जरूरी है, छोटे सेक्शन भी काट। जब हम लेयरिंग कर रहे होते हैं तो हम इंच, हाफ एन इंच, इंच के सेक्शन लेते हैं। जब हम चेक कर रहे हैं तो हम पूरा सर का सेक्शन भी एक साथ दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की हेयर कट है और किस तरह की लेयरिंग है, किस तरह की चेकिंग है। अभी हम फ्रंट पे आ गए। अभी फ्रंट में क्या है, आप देख सकते हो फ्रंट के बाल बहुत लंबे हैं, ये देखिए कितने लंबे बाल हैं। और जो फ्रंट का मैंने लेंथ रखना है वो चिन के पास रखना है, तो मैंने छोटा पकड़ लिया बालों को और पीछे से एलिवेशन पूरा करता रहा, और ये इस तरह से इसको मैंने काट दिया। ये देखिए, अब मैंने दोबारा ग्रिप करा, और ये फिर मैंने पकड़ा इसको और इसको पीछे वाले हिस्से को काटा। तो ये आप देखो फ्रंट का लेंथ कहाँ चला गया। उसके बाद मैंने सेंटर पार्ट करा, और उसके साइड वाले सारे सेक्शन को, द होल सेक्शन को मैंने पूरा एलिवेट करा ऊपर। कॉम्बिंग आपको इस तरफ से करोगे तो थोड़ा पेन करता है, पर अगर आपको कोम चलाना आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मेरे आप चैनल पे बने रहेंगे और मुझे देखते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली कोम चलाना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको नहीं आता है, जिनको आता है तो उनकी तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमने दूसरी साइड का एलिवेट करा। अब इसमें जो बाल कटते हैं ना, देखिए साइड का बाल हम तो पहले ही काट चुके थे। अब हमने जो ऊपर जो बॉक्स को हमने क्लिप करके रखा था, उसका बीच का पोर्शन हमने पहले काट, उसके बाद काट दिया। अब इसमें देखो बाल कटने वाले दो चार ही हैं, ये दो चार बालों को हमने काटना है इस तरह से। तो ये अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड के बालों को थोड़े बड़े सेक्शन में लेंगे और देखेंगे लेफ्ट टू राइट कि वो इक्वल है कि नहीं है। ये देखिए, ये क्लाइंट मेरे बहुत डियर क्लाइंट है। मैं बस आप ये सोचिए कि ये और मैं एक साथ ही बड़े हो गए, इतने डियर क्लाइंट है मेरे ये देखिए। अब हम आ गए फ्रंट पर। अब फ्रंट पे, और ये पहले बॉक्स चेक कर लेते हैं, इसके अंदर भी हमारे बैक से और फ्रंट से बाल मिल जाने चाहिए। तो इसकी हम चेकिंग करते हैं, चेकिंग करना मस्ट है। चेकिंग के अंदर कोई एंगल नहीं है, आपका बाल जहां दोनों साइड बाल एक जैसे उठने चाहिए वहां उठाइए और उसको आप वो कर लीजिए। तो अब आपको लेके चलेंगे इनके हम क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। ये देखिए, ये इनका क्विक ब्लो ड्राई, इन्होंने ब्लो ड्राई नहीं कराना था, पर मैंने इनसे कहा भाई आपकी वीडियो बनी है तो थोड़ा ब्लो ड्राई करा लीजिए, तो तैयार हो गया वो थोड़ा ब्लो ड्राई करनी। ब्लो ड्राई में देखिए आप पूरे बाल थिक दिख रहे हैं, और सारे बाल हमने लेयर्स में काटे हैं, वो भी बहुत सारे लेयर्स डाले हैं, जो कि अभी नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाल अच्छे हैं इनके, बहुत थिक हेयर हैं। तो ये नेचुरल से ही ब्लो ड्राई करा रहे हैं, पर आपको इनके नेचुरल ब्लो ड्राई में भी कंप्लीट लुक नजर आएगा, जो कि हमने हेयर कट किया है। पर इसके ब्लो ड्राई के लिए आप मैं बताता हूँ कि जो साइज का ब्रश ये यूज हो रहा है, 43 mm के साइज का ब्रश है। आप कम से कम 10 से 12 ब्रश इनके सर पे राउंड करके रोल कर दें। उसके बाद इसको जब खोलेंगे तो आपको बहुत ही मतलब एग्जैक्ट जिसे कहते हैं बटरफ्लाई लुक मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब हमारा ब्लो ड्राई ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। फिर इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। और मेरे वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम एक साथ ग्रो करें, ताकि हमारी हेयर ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाए। और आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, मैं भी सीखता रहता हूँ। ये देखिए, फ्रंट का फॉल आप देख पा रहे हैं कैसे फॉल आ रहा है, कुछ नहीं किया है, पूरा आपको बटरफ्लाई लुक का पूरा फॉल आ रहा है। ये देखिए,
जो फ्रेंड का फॉल है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए, देखो आपका जो क्लाइंट अगर जब खुश होता है ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।